हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की रिवीजन एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, इन्होंने बोला है सर्टेन का मतलब कुछ, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, कुछ वैल्यू थी प्रिंसिपल। सम ऑफ मनी किसे कहते हैं? प्रिंसिपल को। हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, सर्टेन वर्ड है ना, सर्टेन का मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू कुछ भी रही होगी, और वो कह रहा है वो ट्रिबल हो गई। ट्रिबल वर्ड का मतलब होता है थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स। तो ट्रिबल्स का मतलब क्या है? 3 टाइम्स हो जाएगी इट सेल्फ इन 8 ईयर। इट सेल्फ का मतलब खुद का 3 गुना हो जाएगा। अगर आपने 100 रुपये लिए थे तो वो 3 गुना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितने टाइम में? 8 ईयर में। अब आपसे पूछा जा रहा है इन हाउ मैनी ईयर विल इट बी 5 टाइम्स। आपसे पूछा गया है कितने साल में वो 5 गुना होगा। तो यहाँ पर सम ऑफ मनी प्रिंसिपल ना तो फाइंड करनी है, कहीं पे पूछा कि फाइंड प्रिंसिपल करो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी ईयर्स, मतलब हमें जो फाइंड करना है ना वो टाइम फाइंड करना है। ईयर्स का मतलब टाइम फाइंड करना है, तो फाइंड करने वाली वैल्यू टाइम है, और आपको प्रिंसिपल दिया भी नहीं और प्रिंसिपल की ज़रूरत भी है। तो आप यहाँ ऐसे में क्या करेंगे? लेट करेंगे प्रिंसिपल को, लेट से प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स भी मान सकते हो, या फिर आप ₹100 मान लें। 100 मानने का बेनिफिट तब होता है जब हम जिस चीज़ को लेट कर रहे हैं वो क्वेश्चन में फाइंड ना करनी हो, तो उसे आप 100 मानो। जैसे कि यहाँ पर हाउ मैनी ईयर्स फाइंड करने थे, टाइम फाइंड करना था, तो प्रिंसिपल की ज़रूरत थी, लेकिन फाइंड तो करना नहीं, फाइंड तो टाइम करना है। तो ऐसे केस में हमने प्रिंसिपल को 100 माना। अब वो कह रहा था जो सम ऑफ मनी है 100, वो ट्रिबल हो जाएगी 8 साल में। टाइम कितना दिया? 8 साल, और 100 का बन जाएगा ट्रिबल मतलब 300। 100 रुपये का 3 गुना कितना होता है? 300 रुपये। तो ये जो वैल्यू 100 से 300 बनी, ये कौन है? ये अमाउंट है। अमाउंट क्यों है? क्योंकि अमाउंट जो होता है ना वो ब्याज जुड़ने के बाद बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट। यानी 100 रुपये तो उधार लिए थे, फिर उसमें इंटरेस्ट लगा और इंटरेस्ट लग के वो 100 की जगह 300 बन गया। तो ये जो 8 साल बाद ट्रिबल हुआ है वो कौन है? वो अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है? फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये जो सेंटेंस था इसमें आपको सम ऑफ मनी दी नहीं थी, तो आपने सम ऑफ मनी को 100 माना, टाइम 8 साल दिया था, और उन्होंने बोला था जो भी आपकी सम ऑफ मनी थी प्रिंसिपल वो 3 गुना लेना है आपने। तो प्रिंसिपल अगर 100 था तो इसका 3 गुना लेंगे तो 300 हो जाएगा 8 साल में, तो अमाउंट आ गया। अब आपको क्या करना है? जब भी आप अमाउंट देखेंगे आंसर क्वेश्चन में, तो आप अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट वर्ड के नीचे आप अमाउंट की वैल्यू 300 रखोगे, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल 100 प्लस इंटरेस्ट मालूम नहीं, 100 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100 इज इक्वल टू में रह जाएगा आई। तो यहाँ से पता चल गया इंटरेस्ट की वैल्यू कितने रुपीज़ है? 200। तो आपने प्रिंसिपल तो 100 लिया था, उस पर ब्याज 200 रुपये दी, तब जाके टोटल वैल्यू 8 साल बाद कितनी बनी? 300, 3 गुना बन गई। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या करना है? कहीं पे रेट नहीं है, बिना रेट के हम टाइम नहीं फाइंड कर सकते। देखो इन्होंने पूछा था इन हाउ मैनी ईयर्स, ईयर्स का मतलब क्या होता है? टाइम। आपसे पूछा जा रहा है कि आप टाइम बताओ, तो आप जानते हैं कि टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू आर। तो आर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, रेट, तो रेट तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम पहले यहाँ रेट फाइंड कर लेते हैं। आर का फार्मूला लगाएं। आर का फार्मूला क्या होता है? 100 मल्टीप्लाई आई अपॉन पी इंटू टी। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जिसमें आप वैल्यूज़ डालोगे। 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया था यहाँ 200, अपॉन प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल लेट करा था 100, इंटू टाइम। टाइम की बात करें, टाइम कितने साल का अमाउंट था? ये 300 रुपये, 8 साल का, तो टाइम 8 ईयर। 100 से 100 कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 4, 4 और 0 40, 8 कितने जा 40 होता है? 5 जा। तो हमने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% फाइंड कर लिया।
अब ये तो फर्स्ट लाइन का वर्क था, जो फर्स्ट सेंटेंस दिया था उससे आपको जो जो समझ आया आपने वो किया। तो मैंने सबसे पहले क्या करा था, प्रिंसिपल दिया नहीं था तो प्रिंसिपल को x या फिर 100 माना, तो मैंने यहाँ 100 लिया। फिर उसका 3 गुना बनाया, 3 गुना 100 का क्या होता है 300। तो ये जो 100 से 300 बना है ये 8 साल में बना था। तो जो वैल्यू 8 साल बाद बनी है वो कौन है, अमाउंट। और अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके हमने इंटरेस्ट फाइंड करा कि हमने कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया था। 100 रुपये लिए थे और 300 लौटाए तो 200 रुपये फालतू थे, वो 200 रुपये क्या थे, इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद उस इंटरेस्ट की हेल्प से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% फाइंड कर लिया। अब आएंगे सेकंड सेंटेंस पे। इसके सेकंड सेंटेंस में है इन हाउ मैनी ईयर्स, आपको फाइंड करना है टाइम। वो कह रहा है विल इट बी 5 टाइम्स, वो कह रहा है कितने साल में वही मनी 5 टाइम्स हो जाएगी। कौन सी वाली मनी, जो प्रिंसिपल 100 रुपीज़ था ना पहले, 100 रुपीज़ से क्या बना था पहले, 300 बना था, 100 से 300 3 गुना हुआ था। बट अब कह रहा है 100 से आप 5 टाइम्स कर दो, अमाउंट कितना लो 5 टाइम, यानी कि 100 का 5 गुना क्या होता है 500 रुपये। तो वो कह रहा है 100 रुपये से 500 रुपये बनने में कितना समय लगेगा वो बताओ। तो टाइम का फॉर्मूला हमने यहाँ लिख रखा है 100 इंटू आई की वैल्यू क्या है, अगर आप आई निकालें तो यहाँ पर आई फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, ये टी का फॉर्मूला हम बाद में लगाएंगे, अभी हमारे पास आई की वैल्यू नहीं है तो हम इसे इरेज कर देते हैं। पहले हम आई को कैलकुलेट करें, आर तो आ चुका, इंटरेस्ट और चाहिए। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये वाला इंटरेस्ट आप यूज़ नहीं करेंगे, ये सिचुएशन अलग है। इसमें 100 रुपये उधार लेके 300 रुपये बन गए थे, बट यहाँ पर 100 रुपये उधार लेके 500 रुपये बने हैं। तो कितने रुपए फालतू हो गए, 100 रुपये उधार लिए थे और देने पड़े 500, कितने रुपए उधार फालतू गए हैं 400 रुपये। तो वो इंटरेस्ट निकालो आप, कैसे निकालो, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। अमाउंट वर्ड के नीचे आप अमाउंट लिखो 500 रुपये इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 100 प्लस इंटरेस्ट है ही नहीं, 100 इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू आई। फिर आप इन्हें माइनस करो, जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 400 रुपये। ये कौन आ गया, इंटरेस्ट। तो एक इंटरेस्ट पहले भी बनाया था, वो पहली सिचुएशन में था, पहली कंडीशन में था, बट अब दूसरी कंडीशन थी तो उसमें जो हमारा इंटरेस्ट बना 400 बना। अब हम टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लेना है सेम। कहीं पे ये नहीं बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदला गया है, बदला क्या गया था, टाइम बदला गया था। 8 साल में 3 गुना लिए थे 300 और यहाँ पर पूछा था 5 गुना कितने साल में होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वही है, आर की वैल्यू आप वही लेंगे जो यहाँ थी 25%। इंटरेस्ट वही क्यों नहीं लिया, आर वही ले रहे हैं बट इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि इंटरेस्ट जो है ना वो अमाउंट की वजह से बनता है। अमाउंट यहाँ पर 300 था बट वहाँ पर अमाउंट 300 नहीं था। अगर वहाँ पर भी 300 होता ना तो इंटरेस्ट 200 ही आता है यहाँ भी, बट यहाँ पर इंटरेस्ट अलग आया क्योंकि यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू और वहाँ पर अमाउंट की वैल्यू डिफरेंट थी। तो हम यहाँ टाइम का फार्मूला लगाएं 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू आर, जिसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। 100 इंटू आई फॉर इंटरेस्ट कितना रुपीज़ है 400। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल 100 ही था, उधार वाली रकम 100 ही थी। पहले बनी थी 100 वाली वैल्यू 300, 100 से बना था 300 और बाद में 100 से क्या बना 500, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप क्या रखेंगे, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करा था 25%, तो 25 लिख देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 25 और 400 को कट करेंगे ना आप, तो 5 के टेबल से कट कर लो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 0, फिर दोबारा 5 से कट करो, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3 3 और 0 30, 5 6 जा 30। तो कितना समय लगा, टाइम, टाइम इज इक्वल टू 16 ईयर्स। तो 16 साल में जाकर होंगे क्या 100 रुपये 500 रुपये बनने के लिए कितना साल लगेंगे, 16 साल। तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन क्या है, सर्टेन सम ऑफ मनी। देखो ये क्या लिखा, सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन का मतलब हमें नहीं मालूम, कुछ भी है। सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। अब लेट करना पड़ेगा,
प्रिंसिपल को हम 100 भी मान सकते हैं, x भी, लेकिन 100 तब माना जाता है जब आपको फाइंड ना करना हो प्रिंसिपल। देखो यहाँ लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल। जब आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है ना, तो बेटर है आप इसमें नंबर ना लेके एक वेरिएबल अल्फ़ाबेट लो। लेट से प्रिंसिपल इज इक्वल टू x। पिछले क्वेश्चन में 100 क्यों लिया था? क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड ही नहीं करना था, इसलिए हमने वहाँ 100 माना। बट यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए आप प्रिंसिपल खुद पता करोगे, 100 नहीं मानोगे, तो एक अल्फ़ाबेट दे दिया, क्योंकि नंबर तो हमें पता नहीं क्या होगा प्रिंसिपल में, इसलिए हमने प्रिंसिपल को लेट करा है x, एक वेरिएबल अल्फ़ाबेट। ठीक है। अमाउंट्स टू इतना इन 2 ईयर्स, यहाँ पर क्या दिया है? अमाउंट दिया है 2 ईयर्स का, तो हम भी लिख लेते हैं अमाउंट इन 2 ईयर्स। कितना है? ₹704। अब आप जानते हैं 2 साल का अमाउंट बनाने के लिए आपको अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब ये अमाउंट 2 साल का है तो इसमें ब्याज जो लगेगी ना, इंटरेस्ट किसे कहते हैं? ब्याज को, एक्स्ट्रा पैसा। तो इंटरेस्ट भी कितने साल का लगेगा? जब अमाउंट 2 साल का है तो ब्याज भी 2 साल की जुड़ेगी। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल का ब्याज जोड़ेंगे प्रिंसिपल में, तब जाके कितना बनेगा? 704। ठीक है। अब आप क्या लिखें? प्रिंसिपल तो आपके पास है नहीं, तो आप प्रिंसिपल में लेट कर रखा था x, तो x प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स इज इक्वल टू ₹704। ये आपने फाइंड कर लिया। अब अगला वर्क क्या करें? इसको यहीं छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास ना तो x का आंसर है ना इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर है, तो हम इसे ना एक बॉक्स में डाल के इसे यहीं छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला था सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होंगे इतने 2 साल में और अमाउंट होंगे इतने 5 साल में। ये भी अमाउंट है। देखो यहाँ पर बोला था अमाउंट इतना ₹2 ईयर्स में, ये भी अमाउंट है। दोबारा अमाउंट वर्ड नहीं लिखा उन्होंने, अमाउंट वर्ड एक ही बार लिख के दे दिया। बट इसका मीनिंग ये नहीं कि यहाँ पर ये जो है ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ये भी अमाउंट था, ये 2 साल का अमाउंट था, और ये जो अमाउंट है ये 5 साल का अमाउंट है। तो हम अब लिख देते हैं ये भी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ 5 ईयर्स। कितना? ₹800। ये 5 साल का अमाउंट है। ये अमाउंट 2 साल का था और ये अमाउंट 5 साल का। अब 5 साल का अमाउंट कैसे बनेगा? अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्योंकि ये अमाउंट 5 साल का है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा इसमें? 5 ईयर्स का। और इक्वल में क्या है आपका? 800। तो हमने अमाउंट के नीचे अमाउंट का फार्मूला लिख दिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इसमें इंटरेस्ट कितने साल का लिया? जितने साल का अमाउंट था उतने साल का ब्याज लिखा। ठीक है। ये हो गई एक इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपने जो 2 इक्वेशंस बनाई है ना, इनको कॉलम मेथड से सॉल्व कर लो। सब्ट्रैक्शन आपने 7th क्लास में सीखा था। पहली इक्वेशन आप ऊपर लिखें, बड़ी कौन सी है? जो बड़ी है ना वो इक्वेशन ऊपर लिखेंगे। हम इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें 800 बड़ा नंबर है और पहली वाली में छोटा नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स इक्वल 800। ये पहली इक्वेशन लिखी। अब अगली लाइन में इसी के नीचे दूसरी लिखो, x प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स इज इक्वल टू 704। फिर आप इन दोनों को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली लाइन के साइन चेंज हो जाते हैं। x के लेफ्ट पे प्लस था बट हम चेंज करके माइनस बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर के लेफ्ट पे प्लस था बट हम चेंज करके माइनस बनाएंगे। 704 में प्लस था बट हम चेंज करके क्या बनाएंगे? माइनस। एक x प्लस का और एक x माइनस का कट जाएंगे। ये साइन चेंज क्यों करें? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपने क्लास 7th में हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड पढ़ा था सब्ट्रैक्शन का। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। सपोज क्वेश्चन में है सब्ट्रैक्ट x प्लस 2y फ्रॉम 3x प्लस 4y। तो आपने छोटी क्लास में सीखा था इन दो को सब्ट्रैक्शन करना कॉलम मेथड से। तो कॉलम मेथड में फ्रॉम के बाद वाला तो पहले आता है 3x प्लस वाई 4y, और पहले वाला बाद में आता है x प्लस 2y। फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए याद होगा आपको कि कॉलम मेथड में आप नीचे वाले के साइन चेंज कर देते थे। प्लस का 2y माइनस बना देते थे, प्लस का x माइनस बना देते थे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कॉलम मेथड में। यही काम हमने यहाँ भी करा। दोनों इक्वेशन को लिखा, बड़ी वाली ऊपर छोटी वाली नीचे, और उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके साइन बदले। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे?
ये x लेफ्ट हैंड पे प्लस था, इसके लेफ्ट पे प्लस था बट चेंज हो गया माइनस हो गया था, तो एक x प्लस का है और एक x माइनस का है, तो ये तो कट गए। अब बात करें इन दोनों की, ऊपर क्या है, प्लस का है इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर, तो हम यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स माइनस ये जो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट था ये पहले तो प्लस का था बट साइन चेंज होने के बाद ये माइनस का हो गया था, तो माइनस में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स इक्वल, इनको भी माइनस करेंगे, 800 में से 704 जाएगा तो आंसर बचेगा 96। अब 5 साल के ब्याज में से, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज एक्स्ट्रा पैसा, 5 साल के ब्याज में से आप 2 साल का ब्याज अगर हटा देते हो तो आपके पास इंटरेस्ट जो है ना वो 3 साल का बचता है इक्वल 96। तो हमने ब्याज 5 साल की थी और 2 साल की थी, दोनों माइनस हो रही थी, तो 5 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज हटा दिया तो 3 साल का ब्याज बच गया। अब इसकी मदद से आप इंटरेस्ट बनाओ 1 साल का, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। 3 साल का ब्याज कितना है, 96 रुपये, तो 1 साल का ब्याज इससे कम होगा। जब 3 साल ज़्यादा थे तो पैसे भी ज़्यादा गए, 1 साल का ब्याज कम होगा 3 साल से, तो डिवाइड कर दो कम के लिए, 96 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आएगा 32। तो ये आपने क्या फाइंड करा है, ये फाइंड करा है इंटरेस्ट इन 1 ईयर्स। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ना 2 तरह के थे, देखो अगर आप ध्यान से देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, क्वेश्चन में ब्याज जो था ना इंटरेस्ट वो या तो 2 साल का था या फिर इंटरेस्ट 5 साल का था। ना तो हमारे पास 2 साल का ब्याज आया ना 5 साल का आया, एक तो आया था 3 साल का और एक आया था 1 साल का। तो हम जो है ना 1 साल का यूज़ करेंगे ब्याज, क्योंकि एक की वैल्यू अगर हमें पता होती है ना तो उस एक की वैल्यू की मदद से हम कितने भी नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए पहले इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बनाया था ताकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग 1 की हेल्प से आप ज़्यादा की वैल्यू बना पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो या तो इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर की रिक्वायरमेंट है या फिर इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर की, इन दोनों में से किसी एक इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर की मदद से इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर बना लेते हैं, इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना है, 32 है। जब 1 साल में 32 रुपीज़ जा रहे हैं तो 2 साल में 32 से ज़्यादा जाएंगे, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 64 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर कितना जाएगा, 64 रुपीज़ जाएगा। अब आप क्या करें, इक्वेशन 1 में ये जो इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर है ये पुट कर दें, तो आप लिखें पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम इक्वेशन 1 को नोट करते हैं, x प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स इज इक्वल टू 704, जिसमें हमें x का आंसर तो पता नहीं, इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर जो है ना ये हमने अभी अभी फाइंड करा है। इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर देखो ये रहा, इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर कितना निकाला था, 64। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर को हटाकर 64 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 704, x इज इक्वल टू 704 माइनस 64। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे, 704 को और 64 को, तो रफ में माइनस करके देखना आपको x का आंसर 640 मिल जाएगा। अब ये x कौन था, देखो लेट करा था ना x, तो x कौन था, प्रिंसिपल, तो आप लिख दो एट लास्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है, 640 रुपीज़। तो पहले पार्ट में तो यही बोला था फाइंड द प्रिंसिपल, तो आपने प्रिंसिपल फाइंड कर लिया 640 रुपीज़। अब और क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला R इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी, ये R का फार्मूला होता है। 100 इंटू आई फॉर इंटरेस्ट, आपके पास बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, देखो कहाँ कहाँ हैं। आपने एक तो इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर बनाया था यहाँ, एक आपने इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बनाया था, एक आपने इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर बनाया था, इतना। तो आपने तो बहुत सारे इंटरेस्ट बनाए थे, आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हो रेट निकालने के लिए। एनी इंटरेस्ट वी कैन यूज़, आंसर सबसे करेक्ट आएंगे। बट ये ध्यान रखना जितने ईयर्स वाला इंटरेस्ट आप लोगे उतना ही ईयर्स आपको टी में भी रखना पड़ेगा। सपोज हम इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर यूज़ करते हैं तो टाइम इंटरेस्ट में क्या लेंगे, 3 साल का इंटरेस्ट 96, तो जो नीचे टाइम है ना वो टाइम 3 साल लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आई में इंटरेस्ट में आप 1 साल का इंटरेस्ट 32 लेते हो, अगर आप यहाँ सपोज 96 ना लेके 32 लो, चॉइस है आपकी, कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैं आई हटा के आई की वैल्यू 1 साल वाली लेता हूँ, 1 साल वाला इंटरेस्ट कितना है 32, तो टाइम भी फिर 1 साल ही लेना पड़ेगा। और प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल हमारे पता नहीं था बट हमने फाइंड कर लिया 640, वो यहाँ लिख दो।
ठीक है, एक ज़ीरो ऊपर और एक ज़ीरो नीचे कट जाएंगी। 32 1 जा 32 होता है, 32 2 जा 64 होता है। अब नीचे 2 और ऊपर 10 कट जाएंगे 5 बार, तो आपको रेट मिल जाएगा कितना परसेंट, 5%। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो रेट में ना आप आगे पर एनम जरूर लगाएं, PA। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स। टाइम कितना है, 2 ईयर्स, और आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। आर कितना परसेंट, 12%। कंपाउंडेड एनुअली, देखो कंपाउंड वर्ड आया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले चलने हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं चलेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो हमें टाइम दिया था, रेट दिया था, सम ऑफ मनी प्रिंसिपल को कहते हैं, वो तो दी नहीं कितने रुपीज़ है, उल्टा यहाँ लास्ट में देखो लिखा है फाइंड द सम ऑफ मनी। तो जब आपको फाइंड करनी है तो मान लो सम ऑफ मनी प्रिंसिपल क्या है, X रुपीज़, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है ये जो इन्वेस्ट किया गया था ना 2 साल के लिए 12% पे, ये कंपाउंड पे दिया गया था। किस पे दिया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सबसे पहले आप अमाउंट बनाओ और उसकी हेल्प से बाद में क्या निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो अमाउंट का फार्मूला आप जानते हैं, कंपाउंडेड एनुअली आ रहा है, तो अमाउंट का फार्मूला P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n होता है। ये अमाउंट का फार्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n। अब अगला बार क्या करेंगे, प्रिंसिपल X है माना था हमने, 1 प्लस रेट की बात करें 12% है, अपॉन 100 पावर n, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स हैं, 2 ईयर्स, तो n में रखो 2। अब इन दोनों को आप कट कर लो, 2 के टेबल से भी कट हो जाएगा, 4 के टेबल से भी, बड़े टेबल से करो, 4 से करते हैं, 4 3 जा 12, और इसे भी करते हैं 4 25 जा 100। तो आपका जो बचता है वो बचता है x ब्रैकेट 1 + 3/25 का स्क्वायर। आप एलसीएम लेके इनको ऐड करोगे, तो जब आप एलसीएम लोगे ना तो आपका आंसर बनेगा x ब्रैकेट एलसीएम आएगा 25 और ऊपर आएगा 25 + 3 यानी कि 28 का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप पहले 25 + 3 लिखना, तब जाके 28 बनेगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो x × 28/25 × 28/25 लिखें। अब मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 28 की मल्टीप्लाई 28 से करनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा 784। ऐसे ही 25 × 25 करेंगे तो आंसर आएगा 625, और साथ में ये जो x था वो भी आएगा। तो ये कौन आया, ये आया अमाउंट। अब बनाओ कंपाउंड इंटरेस्ट। CI का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI का फार्मूला फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट हमने यहाँ निकाला 784x/625 माइनस प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल क्या था x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लेंगे 1। नाउ नेक्स्ट वर्क व्हाट वी विल डू, 625 है और 1 है, तो 625 और 1 का एलसीएम 625 होगा। 625 के टेबल में 625 1 बार आता है, 1 की 784 से करेंगे तो 784x माइनस लगाएंगे। 1 के टेबल में 625 कितनी बार आता है, 1 के टेबल में 625 बार आता है। 625 की x से कर लो तो 625 × x करके 625x आएगा, और इन्हें माइनस करो तो 784 में से 625 को जब आप माइनस करोगे तो आंसर बनेगा 159x/625। तो ये हमने कौन बनाया, ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बनाया। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ये पढ़ो। हमने अभी एक सेंटेंस पढ़ा था यहाँ तक, अब आगे का सेंटेंस पढ़ें। इफ़ इट वॉज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, वो कह रहा है अगर, इफ़ का मतलब अगर ऐसा करें, कैसा करें कि हम वो पैसा इन्वेस्ट करें SI पे। कौन सा पैसा, जो यहाँ प्रिंसिपल था ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया था, लेकिन वो कह रहा है अगर यही वाला पैसा प्रिंसिपल जो कि x रुपीज़ है ये सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाए। रेट कितना था, रेट था 12%, टाइम कितना था 2 साल, सब कुछ वही है, वही पैसे हैं जो पहले बांटे गए थे उधार, पहले भी x रुपीज़ बांटे थे, इस बार भी x रुपीज़ बांटे।
पिछली बार भी जो पैसे बांटे गए थे वो 12% ब्याज के हिसाब से थे, अगली बार भी जब बांटे वो भी 12% ब्याज के हिसाब से थे। पहले बार जो पैसे बांटे थे वो 2 साल के लिए बांटे गए थे, दूसरी बार भी जो बांटे वो भी 2 साल के लिए बांटे। तो यानी हर चीज़ सेम है, बस फ़र्क इतना है कि ये जो 12% था ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे था और ये जो 12% है ये सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें P की वैल्यू डालेंगे, प्रिंसिपल कितना है X, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100। इनको कट करेंगे, 2 से कट जाएगा 50 बार और ये भी कट हो जाएंगे 2 से 25 टाइम्स और ये हो जाएगा 2 6 या 12। तो फाइनली यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आया x मल्टीप्लाई 6 यानी कि 6x अपॉन 25। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, उन्होंने बोला था इफ़ इट वाज इंटरेस्ट इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, अगर पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाएगा तो इंटरेस्ट जो है वो 72 कम आएगा। कब 72 कम आएगा, जब सिंपल इंटरेस्ट में दिया जाएगा तब इंटरेस्ट 72 छोटा होगा। यानी ये जो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आया है ना, ये इंटरेस्ट 72 लेस है, किससे, लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से 72 लेस है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 72 मोर है। अगर एक वैल्यू 72 छोटी है तो दूसरी वाली उससे उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो था वो 72 कम था, तो इसका मीनिंग ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 72 ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको दोनों का डिफरेंस, अंतर है, ये 72 रुपीज़ क्या है, दोनों के बीच का अंतर। डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी वैल्यू है तो लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, लार्जर था कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो 72 कम था तो वो छोटी वैल्यू थी, और इक्वल में आप 72 लिखोगे। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है माइनस करके वो इक्वल टू 72 है। CI का आंसर क्या है, 159x अपॉन 625 माइनस सिंपल इंटरेस्ट का आंसर है 6x अपॉन 25 और इक्वल में क्या है 72। LCM आएगा 625 और 25 का 625। 625 1 जा होता है, 625 1 इंटू 159 का x, तो यही आएगा। 25 के टेबल में 625 25 बार आता है, 25 इंटू 25, तो 25 की ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 जा रफ में करेंगे तो आंसर आएगा 150x और इक्वल में क्या है 72। अगला वर्क इन्हें आप माइनस करोगे तो ये जब माइनस होंगे तो 9x अपॉन 625 इक्वल 72 आएगा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 625 ऊपर और 9 नीचे कर दें और x को अकेले बना दें, तो x अकेले कर देते हैं। 72 के मल्टीप्लाई में तो 625 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 9। 9 कितने जा 72 होता है, 8 जा। अब 625 को 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनली रुपीज़ में आंसर आ जाएगा कितना, 5000। ये x का आंसर आया। व्हाट इज़ x, x हमने यहाँ माना था, देखो लेट x क्या था, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आ गया ₹5000। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द सम ऑफ मनी, तो हमने प्रिंसिपल निकाल दिया। कितना आया प्रिंसिपल, 5000 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखो, कितने रुपीज़ हैं 1000। 20%, परसेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R 20%। 18 मंथ, मंथ क्या होते हैं, टाइम, तो टाइम लिख दें, कितने मंथ्स हैं 18 मंथ्स। और आप जानते हैं मंथ में नहीं लिया जाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है ना, पर एनम का मतलब ईयर में कन्वर्ट करो, तो आप 18 को डिवाइड बाय 12 करो तो ये मंथ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होते हैं। आप इन्हें कट करोगे 6 के टेबल से, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ये बनेगा 3/2 ईयर्स। और इसे जब मिक्सड में किया जाएगा तो 1/2 ईयर्स आएगा। तो ये तो टाइम हो गया, प्रिंसिपल भी लिख दिया, रेट भी लिख दिया, टाइम भी लिख दिया। और आगे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे ना तो एक जगह लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहाँ पर जो फार्मूले चलने हैं हाफ ईयरली वाले चलने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, दोनों चीज़ निकालनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो बाद में निकलेगा, पहले निकलता है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर n। ये जो फार्मूला होता है ये कंपाउंडेड ईयरली का होता है, और ईयरली का और हाफ ईयरली का थोड़ा थोड़ा सेम है, बस लिटिल डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ
पिछली एक्सरसाइज में भी सिखा चुका हूँ, यहाँ भी दोबारा बताता हूँ। हाफ ईयरली जब आ जाए तो ये तो एनुअली का लिखा है, इसमें n को मल्टीप्लाई 2 कर दो और रेट को डिवाइड 2 कर दो। रेट को डिवाइड का मतलब अपॉन के नीचे लो 2। अब 2 और 100 को सेपरेट दिखाने के लिए इनके बीच में डलेगा मल्टीप्लाई। तो हमने r के अपॉन में 2 लेना है, हाफ ईयरली अगर है तो, और n के मल्टीप्लाई में 2 लेना है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, प्रिंसिपल रखेंगे 1000 ब्रैकेट 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, अपॉन 2 इंटू 100 करेंगे तो 200। n नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हमने यहाँ 3/2 लिए थे, n की वैल्यू 3/2 डालो और मल्टीप्लाई में 2 भी लगाओ। ऊपर का 2 नीचे का 2 कट जाएगा, 20 से 200 कट जाएगा, 20 1 जा और 20 10 जा 200। तो हमारा जो बचता है वो बचता है 1000 ब्रैकेट 1 प्लस 1/10 की पावर 3। एलसीएम लेंगे तो 1000 तो ऐसे ही आना है, एलसीएम क्या आएगा 1 और 10 का 10। 1 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 10 बार। 10 इंटू 1 करेंगे तो 10। 10 के टेबल में 10 कितनी बार आएगा, 10 कितने जा 10 1 जा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 पावर 3। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 1000 10 प्लस 1 क्या होता है 11/10, पावर में क्या आएगा 3। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 1000 इंटू 11/10 आया है तो 11/10 की पावर 3 है तो 3 बार लिखो, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब अगला वर्क, नीचे की 3 0 और ऊपर की 3 0 कट कर लेंगे तो आपके पास 11 बचेगा 3 टाइम्स। 11 इंटू 11 तो होता है 121, फिर 121 के दोबारा 11 से करोगे तो आंसर बन जाएगा 1331 रुपीज़। तो ये कौन आया, ये आया अमाउंट 1331। अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा था क्वेश्चन में, तो सी आई भी बनाएंगे। सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1331 1331 माइनस प्रिंसिपल कितना लिया था 1000 लिया था, क्वेश्चन में गिवन था, और इन्हें जब माइनस करोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 700। ऑन वाला प्रिंसिपल होता है तो हम लिख दें सबसे पहले, तो प्रिंसिपल है 700 फॉर 5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर्स, सॉरी रेट नहीं टाइम, ईयर्स है ना, ईयर तो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर्स, 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। इन्होंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लेना है, लेकिन 8% कब के लिए है, फर्स्ट 3 ईयर के लिए। टोटल टाइम कितना था 5 साल था, तो हमें यहाँ टाइम बदलना पड़ेगा। 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जैसा नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं पहले तो हम 3 साल लेंगे, 3 साल में आर जो है रेट परसेंट वो 8% लिया जाएगा, और उसके बाद वही मनी, कौन सी मनी, जो प्रिंसिपल 700 था वही मनी 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7.5% पे। क्वेश्चन पढ़ोगे आप तो आपको क्लियर होगा कि वो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% तो आप शुरू के 3 साल में लो, तो ये देखो 8% 3 साल में, और 7.5% अगले 2 साल में, तो ये 2 साल आ गए और ये 7.5%। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हम कंपाउंड तो निकाल नहीं रहे, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। प्रिंसिपल पहले भी 700 था, अब भी 700 रहेगा। यहाँ पर हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बनाएंगे पहला, और यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट बनाएंगे दूसरा। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल में 700, रेट में 8, टी में 3 अपॉन 100, नीचे की 0 और ऊपर की 0 कट कर लेंगे, 8 7 जा क्या होता है 56, 56 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो आंसर आएगा 168। अब सेकेंड इंटरेस्ट बनाते हैं दूसरा वाला, जिसमें प्रिंसिपल तो 700 आना है, P मल्टीप्लाई R 7.5 मल्टीप्लाई T अपॉन 100, नीचे की 2 0 ऊपर की 2 0 कट जाएंगी। अब सबकी मल्टीप्लाई होनी है 7 इंटू 7.5 इंटू 2, सबकी मल्टीप्लाई करो तो आंसर बनेगा 105 रुपीज़। तो आपके पास 2 इंटरेस्ट आ गए, एक I1 और एक I2। पहला इंटरेस्ट 3 साल का है, दूसरा इंटरेस्ट बचे हुए 2 साल का है। फाइंड क्या करना था, वो कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो फाइनल जो टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट फॉर कितने साल 5 ईयर्स, वो 3 साल का इंटरेस्ट भी लो प्लस
बचे हुए 2 साल का भी, तो 168 प्लस 105 जब आप करेंगे तो आंसर बन जाएगा 273 रुपीज़ 273। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 64,000। ये पॉपुलेशन टाउन की दे रखी है। कब की पॉपुलेशन? आज की, प्रेजेंट। दिस इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन। आज जो है जनसंख्या टाउन की एक 64,000 है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज इतना परसेंट पर एनम। वो कह रहा है हर साल जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो इस परसेंट से बढ़ती है। तो आर रेट कितना है? 5/2%। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यहाँ पर साइन प्लस का चलेगा। अगर पॉपुलेशन घट रही होती ना तो उसमें साइन माइनस का चलता। ठीक है, तो यहाँ पर आप अमाउंट का फॉर्मूला ही फॉलो करेंगे। अमाउंट आप जानते हैं, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अमाउंट किसे कहते हैं? अमाउंट कहते हैं बाद वाली वैल्यू को। कॉमन लैंग्वेज में अगर हिंदी में क्या कहेंगे हम अमाउंट को? बाद की वैल्यू, बाद की वैल्यू। प्रिंसिपल क्या होती है? प्रिंसिपल होती है पहले वाली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? सपोज करो आपने आज जो है बैंक से 1 लाख रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ आपने उधार लिया। ठीक है ना, आज लिया उधार, तो आज वाली वैल्यू जो उधार ली जा रही है वो तो प्रिंसिपल है। और आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद आपने 10,000 की जगह 20,000 रुपीज़ लौटाए। तो 2 साल बाद जो पैसे लौटाए जा रहे हैं वो कौन है? जो लौटाए जा रहे हैं 2 साल बाद वो अमाउंट है। तो 2 साल बाद वाली वैल्यू, बाद वाली है ना ये, तो बाद वाला तो अमाउंट होगा। और जब ये बाद वाली है तो ये कौन सी है? ये पहले वाली है। तो पहले वाला क्या होता है? प्रिंसिपल। तो ऐसे याद रखो, बाद वाली वैल्यू को अमाउंट कहते हैं, पहले वाली वैल्यू को प्रिंसिपल। तो यहाँ पर पॉपुलेशन आज की दी थी और आपसे पूछी है फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद की पूछी है, फाइंड करो पॉपुलेशन 3 साल बाद। तो बाद वाली फाइंड करने को कह रहा है और मैंने अभी बताया कि बाद वाली वैल्यू अमाउंट होती है। तो यहाँ पर आप अमाउंट वर्ड हटा दें और यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर आना है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। ये मैंने पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर किसकी जगह लिखा? अमाउंट की जगह, क्योंकि अमाउंट बाद की वैल्यू होती है और बाद की वैल्यू कौन है? 3 साल बाद वाली वैल्यू है। ठीक है, अब P, ये जो P है, P कौन सी होती है? पहले वाली वैल्यू, पहले की वैल्यू। तो पहले की वैल्यू देखोगे आप तो पहले की वैल्यू कौन है यहाँ? प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट, 2 ही तो पॉपुलेशन थी, एक तो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी और एक थी जो हमें फाइंड करनी है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो 2 ही तो पॉपुलेशन है ना, तो आफ्टर 3 ईयर्स वाली तो अमाउंट हो गई क्योंकि वो बाद की पॉपुलेशन है। और जो आज की वैल्यू है वो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है आज वाली, वो प्रिंसिपल में काम करेगी। तो अमाउंट भी लिख दिया, P भी लिख दिया। अब ब्रैकेट बनाओ, 1 प्लस क्यों ले रहा हूँ मैंने अभी बताया पॉपुलेशन क्वेश्चन में बोला था इंक्रीज हो रही है। अगर वो कहता डिक्रीज हो रही है तो यहाँ प्लस नहीं चलता, माइनस चलता। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। ये मैं इरेज करता हूँ। तो मैं यहाँ 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो यहाँ प्रेजेंट पॉपुलेशन डालेंगे, कितनी है प्रेजेंट पॉपुलेशन? 64,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे 5/2। ये r की जगह डाला। अब अपॉन भी तो है ना, और अपॉन के नीचे 100 है, तो इसी अपॉन के नीचे, ये अपॉन खिंचा हुआ है, नीचे 100 और लगा दो और 2 और 100 के बीच में क्या लगो? ये अलग अलग नंबर थे 2 और 100, तो इनके बीच में डाल दिया मल्टीप्लाई ताकि ये अलग दिखाई पड़े। और नंबर ऑफ ईयर्स n कितने थे? 3 साल की पॉपुलेशन की बात चल रही है तो n में डलेगा 3। आप इन्हें कट करें, 5 2 जा 10, 0 और 5 1 जा, तो आपका बनेगा 64,000 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 22 जा 40 पावर 3। एलसीएम लेंगे 64,000, एलसीएम आएगा 40, तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस यहाँ आएगा 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एलसीएम लेके ऐड करना, 41/40 की पावर 3 आ जाएगा जब आप एलसीएम लेके करोगे। अब इसे 3 बार लिखो, मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले 3 टाइम्स लिखो। 41/40, 41/40, 41/40, 3 0 नीचे की,
3 0 ऊपर की कट, 4 से ये कटेगा, 4 1 जा 4, 4 रिमाइंडर 2, 4 6 जा 24, ये कटेगा 4 4 जा 16, ये कटेगा 4 1 जा 4, बचता क्या है, सिर्फ 3 41 बचते हैं, 41 इंटू 41 इंटू 41। तो जब आप सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 68,921, यानी 3 साल बाद पॉपुलेशन 68,921 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 14। इन्होंने बोला है 40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, किसी को उधार बांटा है, तो 40,000 प्रिंसिपल है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए दिया गया है। 8% पहले साल में चलेगा और 12% दूसरे साल में चलेगा। कंपाउंड वर्ड है, क्या वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है। 2 साल, तो हमें यहाँ पर टाइम 2 साल दिया है और रेट 2 दिए हैं, R1 R2। R1 है 12%, रेट दूसरा वाला, सॉरी R1 तो 8 है, 8%, और R2 12%। ठीक है, आपको कंपाउंडेड वर्ड जब दिख जाए ना, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले नहीं चलने, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले चलने हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सबसे पहले आपने अमाउंट का फॉर्मूला देखना है, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है हर साल का, तो हम थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 ना 2 बार लिखो, पहली ब्रैकेट R1 चलेगी और दूसरी ब्रैकेट R2 चलेगी। पावर में जो n आता है, नंबर ऑफ ईयर्स, वो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आपने फर्स्ट ब्रैकेट बनाई, ये फर्स्ट ईयर हो गया, तो 1 साल तो यहाँ लग गया, और सेकंड ब्रैकेट जो है वो 1 ईयर और आ गया, तो 1 ईयर यहाँ आया, 1 ईयर यहाँ आया, तो टोटल 2 ईयर हो गए, इसलिए पावर में कुछ नहीं लगेगा। बस आप वैल्यू पुट करेंगे। अब प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, 40,000 ब्रैकेट 1 + R1 में 8/100, 1 + R2 में 12/100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। 4 के टेबल से 4 3 जा 12, 4 25 जा, इसे भी कट करते हैं। 4 2 जा 8, 4 25 जा। अब आप LCM लोगे, इनके नीचे 1 लगाओ। 40,000 में तो कुछ नहीं होना, LCM आएगा 25, और यहाँ बनेगा 25 + 2। ऐसे ही यहाँ LCM आएगा 25, तो यहाँ बनेगा 25 + 3। अब आप मल्टीप्लाई करो, 40,000, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इन्हें जोड़ो तो 27/25, यहाँ मल्टीप्लाई है, इन्हें जोड़ो 28/25। 25 के टेबल से ना 400 पूरा पूरा कट जाता है। अगर आप रफ में डिवाइड करेंगे 400 को 25 से, अगर ना समझ आए तो 5 के टेबल से काट लो, लेकिन मुझे टेबल याद है तो मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूँ। 25 1 जा 25, 25 16 जा हो जाएगा 400, और 2 0 बचेंगी। ठीक है ना। अब ये जो 1600 है, इसे भी आप रफ में डिवाइड कर लेना 25 से, तो ये भी पूरा पूरा चला जाएगा। रफ में डिवाइड करके देखना, ये चला जाएगा 64 बार। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 64 27 28 की, तो 64 × 27 × 28 अगर आप करेंगे तो आंसर मिलेगा ₹48,384। तो ये तो आपका अमाउंट का आंसर आ गया, 48,384। एक चीज़ और फाइंड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट आपने बना ही लिया 48,384, माइनस प्रिंसिपल क्या था 40,000, दोनों को माइनस कर लो। तो जब आप दोनों को माइनस कर लोगे तो 8,384 ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।